आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। नमस्कार नीमच, हमारे नीमच के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी परिहार का जन्म दिवस है और जन्म दिवस के अवसर पर वे नीमच टुडे से रूबरू हुए नीमच की जनता से संवाद करेंगे। दिलीप सिंह जी एक जनसंघ के कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन की शुरुआत की और छात्र राजनीति से धीरे धीरे बढ़ते हुए वे चौथी बार नीमच के विधायक बने और अजय योद्धा के रूप में विख्यात हुए हैं। भाई साहब, नीमच टुडे में आपका स्वागत है। आप चौथी बार विधायक बने हैं, जनता की बेहद अपेक्षा है। कल जन्मदिन भी है और देखा गया कि जन्मदिन पर पूरा नीमच सज रहा है, तो इतना प्यार, इतना उत्साह किस रूप में ले रहे हैं? मैं राकेश जी आपको बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं नीमच टुडे को कि प्राणों से प्रिय जनता और भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं की मेहनत, परिश्रम और परिश्रम की पराकाष्ठा की वजह से आज नीमच जिला स्थान पर कमल खिला है और पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़कर 26,500 वोटों के लगभग मुझे जनता ने जिताया। तो प्राणों से प्रिय जनता और देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं को हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। और मन में और प्रसन्नता है कि हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। ये महाकाल की नगरी से वो आते हैं और नीमच, मंदसौर, जावरा, रतलाम इस सारे क्षेत्र में उनने चप्पा चप्पा घूमकर और कार्यकर्ताओं की एक श्रृंखला खड़ी की थी। वो ही आज कार्यकर्ता किसी न किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो यही बात भाई साहब हमने देखा है कि वो जब मोहन जी यादव जिस तरह से मुख्यमंत्री चुने गए, ऐसे ही 2003 का अवसर था जब आपका नाम अचानक सामने आया और नीमच के विधायक बने और टिकट घोषित होने से पहले नीमच के युवाओं ने एक रैली निकाली थी, मुझे ध्यान है। तो राजनीतिक जीवन में आप इतने यहाँ तक आएंगे, ये कभी सोचा था? हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मान्यवर, आज मैं स्वर्गीय शालीग्राम जी तोमर साहब को याद करूँगा कि उनने हम सबको, डॉक्टर मोहन यादव जी, इंदर सिंह जी परमार साहब, मेरे जैसे कार्यकर्ता को, ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं को उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जोड़ा था। और इमरजेंसी के जस्ट बाद से ही हमने छात्र राजनीति में काम करना प्रारंभ कर दिया था और उसी का परिणाम है कि 2003 में जनता ने मुझे नोट भी दिए, वोट भी दिए और लगभग 24,500 वोटों से मुझे जिताकर और भोपाल भेजा था। आज उस रिकॉर्ड को जनता ने पुनः आग ब्रेक किया करके और बढ़ोतरी देने का काम किया है। तो मैं जनता का धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व, जो हमारे केंद्रीय नेता है माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के नेतृत्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, BD शर्मा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, इन सबको साधुवाद के हमको चौथी बार उम्मीदवार बनाया था। और आज LIC एजेंट के रूप में जब आप काम करते थे तो लोगों के लिए घर किस्तें कलेक्ट करना और आज विधायक के रूप में रहना, कितना अनुभव महसूस करते हैं? निश्चित ही नीचे से उठे हैं, संघ की शाखा में खेलते खेलते मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक बनकर पहुँचे हैं, तो इसके पीछे परिश्रम तो करना ही पड़ता है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करूँगा, मेहनत करें और फल की इच्छा नहीं करें। पार्टी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व देखता है। और अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और वीरभूमि राजस्थान में जब कमल खिला तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने नए लोगों को मौका दिया मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो कार्यकर्ताओं को काम करते रहना चाहिए और उस काम के परिणाम की वजह से ही कहीं ना कहीं अवसर प्राप्त होता है। और वो अवसर आज तीनों नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके नेतृत्व में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उनने एक सपना सजाया भारत को पुनः विश्वगुरु के स्थान पर ले जाना, भारत को शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाना और कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, ये यदि किसी सीखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, नीमच में नाम गूंजता था बापू बजरंगी।
तो बाबू बजरंगी राम जन्मभूमि में कितने सहायक रहे, वो किस तरह से आंदोलन में शामिल रहे? बापू बजरंगी, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बजरंग दल में जब काम करता था हाँ। तो वो एक अलग ही ज़माना था, युवा थे, उत्साह था। और जब मुझे अवसर मिला कि आपको वाहिनी लेकर अयोध्या जाना है, तब मैं उस समय युवा था, लगभग मेरी उम्र होगी 30 साल के लगभग, उस समय 28-30 साल का था। और उस समय मैं युवा होने के नाते लोगों को जोड़ने का काम करता था, सर पर सिला रखता था और घर घर जाता था। 125 रुपया दे दो भैया राम जी के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। और रुपया दे दो एक बार और भाई साहब, क्या नारा लगता है? 125 रुपया दे दो भैया राम जी के नाम का, राम के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। तो उस समय शिला पूजन का कार्यक्रम था। उसके बाद अयोध्या में आह्वान हुआ कार सेवा करने का, तो 90 की कार सेवा में भी मुझे वाहिनी प्रमुख बनकर और गुप्त रास्ते से जाने का अवसर मिला। जब हमने वहाँ हम पैदल चले, 60-60, 80-80 किलोमीटर पैदल चले अयोध्या में पैदल चल के, क्योंकि मुल्ला मुलायम सिंह की उस समय सरकार थी और मुल्ला मुलायम सिंह वहाँ भगवा रंग से भड़कता था। जैसे सांड लाल रंग से भड़कता है, ऐसे मुल्ला मुलायम सिंह जी भगवा रंग देखकर भड़कते थे। तो हम लोग उस समय अयोध्या जा रहे थे, हमारे कई लोगों को उन्होंने जेलों में भर दिया। हम भी वहाँ 11-11, 21 दिन जेलों में रहे। जेल भी रहे वहाँ पर? कहाँ? अयोध्या में? आगरा की जेल में हमें बंद कर दिया गया था। अच्छा। और आगरा की जेल में हम बंद रहे। बंद रहने वहीं हमने जेल में भी एक मंदिर बनाया और उसमें अस्थायी रूप से। और जब हम छूटे तो मेरे साथ लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा, विनोद नागदा, ये सब लोग कार्यकर्ता थे। तो उस समय हमें गोली भी लग जाती। और उसी समय यूँ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने हमारे कार सेवकों के साथ बहुत अनैति की थी। गोलीबारी हुई थी, कोठारी बंधु शहीद हुए थे, सरियों का पानी लाल हो गया था। आज भी वह दृश्य आँखों में दिखता है। मगर जब मैं 90 के बाद 92 की कार सेवा का अवसर आया तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उस समय बजरंग दल में काम करता था, बजरंग दल का विभाग संयोजक था। और मुझे जयभान सिंह जी पवैया साहब ने यह नेतृत्व सौंपा था कि आप वाहिनी लेकर आएँ। तो उस समय भी मैं 92 की कार सेवा में भी मैं वहाँ पहुँचा था। पहुँचने के बाद उस कलंक के टीकों को, जो भगवान राम जहाँ जन्मे थे, जहाँ राम जी का मंदिर था, उसको कहीं न कहीं विधर्मियों ने उसे नष्ट कर दिया था। और उसके बाद में जब हम वहाँ गए तो वहाँ मस्जिद बनी हुई थी और हमने ये देखा तो उस समय हमने कार सेवा की। कार सेवा का आह्वान मुझे आज याद आ रहे हैं। वैकुंठ शर्मा जी, हमारे आचार्य धर्मेंद्र जी, पूज्य रितम्बरा जी, और पूज्य उमा भारती जी, मान्यवर स्वर्गीय अशोक सिहल जी, ऐसे अनेक लोगों के साथ मैं संपर्क में था। और उस समय जब हम कार सेवा में गए तब उस समय कार सेवा में हम जेलों में भी रहे, यातनाएं भी सही। और उस कलंक के टीके को देश के आए हुए कार सेवकों ने अपने हाथों से ढहा दिया। ढहाने के बाद वहाँ जो मलबा था, उस मलबे को हटाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। कार सेवक खुद ईंटें ले लेकर और वहाँ से प्रस्थान हुए। और उस समय बाराबंकी में हमारी रेल रोक दी गई थी, बहुत सारे घटनाएँ आई, पूरे देश में दंगे हो गए थे। हम देखते हैं कि मगर वो कलंक का टीका मिटा है और आज वो अवसर आ रहा है। एक विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त के दिन न्यायालय के आदेश से राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन किया और राम का मंदिर बनना 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और संतों के आशीर्वाद से, विश्व हिंदू परिषद के आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से जो सहयोग राशि दी गई है, उस सहयोग राशि से भव्य राम मंदिर आज बन रहा है। 22 जनवरी को उसका शुभारंभ होगा। मन में बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिस मंदिर को 550 वर्षों पहले तोड़ा गया था, आज वह मंदिर भव्य बन रहा है। वह एक राष्ट्र का मंदिर होगा। राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। हनुमान जी महाराज ने पूरा जीवन राम जी की सेवा में समर्पित किया। हम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, संघ के स्वयंसेवक होने के नाते जनता की सेवा में हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 4 बार जनता ने मुझे विधायक बनाया है, विधायक बनकर भोपाल भेजा है। अब हम सोमवार को वापस जाने वाले हैं। कल जो विधानसभा 18 से शुरू हो रही है, नए विधायक शपथ लेंगे, उसका मंत्रिमंडल का गठन होगा। इस बार आपके विकास के संकल्प क्या हैं? विकास, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास हुआ है। अब हम गांधी सागर का पानी किसान के खेत में पहुंचाएंगे। और ब्रिज और 4 लाइन
के काम शीघ्र प्रारंभ करेंगे और नीमच में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योग धंधे खोलने का हम काम करेंगे। निश्चित ही नीमच में भाई साहब एक अफीम फैक्ट्री भी आ रही है CPS प्लांट के तहत, उसके लिए भी ज़मीन तलाश रहे हैं। उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि नीमच में ही वो स्थापित हो और उसके लिए हम ज़मीन के हमने सांसद जी भाई सुधीर गुप्ता जी से भी चर्चा हुई है, जिलाधीश से भी बात करके, और उसकी ज़मीन हम देखेंगे क्योंकि अफ़ीम की अल्कोलाइट फैक्ट्री भी यहीं है, अन्य फैक्ट्री भी यहीं हैं, तो किसान को जो अफ़ीम उत्पादन ज़िला है इधर उधर भटकना ना पड़े और नारकोटिक्स विभाग आए तो उस फैक्ट्री में भी वो हो जाए। तो ऐसा पूर्व में जब हमारे नारकोटिक्स मंत्री और वित्त मंत्री थे वो नीमच शुक्ल जी, जब हम बंगले पे आए थे तब हमने उससे निवेदन किया था ये खोलने के लिए सुधीर जी ने और अपने, तो उन्होंने उस बात को। अच्छा, इससे भाई साहब एक अफीम अगर ये CPS प्लांट शुरू हो जाएगा तो डोडा कट के सीधे फैक्ट्री में जाएगा और उससे कम से कम 1000 लोगों को रोजगार यहाँ मिलेगा। तो एक ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं धामनिया झांझरवाड़ा या आसपास कहीं अगर पानी का जहाँ सोर्स है वहाँ वो फैक्ट्री स्थापित होना नहीं होगी, और पानी का सोर्स भी है। हमने अभी बड़ा डैम बनाया, अब तो गांधी सागर का पानी हम नीमच में ला रहे हैं, खुमान सिंह शिवाजी ठीकरिया डैम का पानी नीमच में आ रहा है, तो पानी की अब कहीं कमी नहीं आएगी। पानीदार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनने काम किए। डॉक्टर मोहन यादव भी ऊर्जावान नेता है। मेडिकल कॉलेज एक बड़ी उपलब्धि है और नीमच से डॉक्टर तैयार होंगे, तो ये भी पढ़ाई भी हिंदी में होगी। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। गरीब के बेटा बेटी भी डॉक्टर बन पाएंगे। हमने नया औद्योगिक क्षेत्र खोल दिया है, नई कृषि मंडी बना दी है। माँ भादवा माता जो विराजमान है, वैष्णो देवी तो जम्मू कश्मीर में ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ भादवा माता हमारे यहाँ विराजमान है, जिसका 50 करोड़ का प्रोजेक्ट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब हमारे यहाँ नीमच में आए थे, पधारे थे, और कृषि मंत्री होते हुए उनने उसका काम का शुभारंभ करा दिया है। और भी सारे काम हम करेंगे। कल मार्कशीट के आधार पर मेरा जन्मदिन है। अच्छा, मतलब ये वो अंग्रेजी तिथि के हिसाब से जो हमने आवेदन में फॉर्म भरा था 17/12/57, उस आधार पर मेरा कल जन्मदिन, उसी आधार पर सब लोग बधाई देते हैं। क्या कल कुछ नीमच में कोई नई उपलब्धि? नई उपलब्धि है। मैं बिल्कुल संत रविदास जयंती के जी के नीमच की एक बेहद इच्छा रही है भाई साहब कि आज से 60 साल 50 साल पहले नीमच को मंत्री पद मिला था कांग्रेस शासनकाल में। इस बार नीमच की जनता की उम्मीद है कि नीमच को मंत्री पद मिलना चाहिए। क्या इस दिशा में संगठन कोशिश कर रहा है और आपकी तरफ से भी कुछ प्रयास हो रहे हैं कि नीमच की जनता की भावनाओं को संगठन तक अवगत कराया जाए? नहीं, निश्चित ही जावद मनासा से मंत्री बनते रहे हैं। नीमच जिला स्थान है और ये हमारा संगठन देखता है, ऊपर केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ये लोग देखते हैं। जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हीं में से आपने देखा, अभी परिणाम आपने देखा, वो 2 मुख्यमंत्री बनाए हैं हमारे माननीय देवड़ा जी, माननीय शुक्ल जी, हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी को विधानसभा का स्पीकर अध्यक्ष बनाया है। तो निश्चित ही अब सोमवार को हम लोग भी शपथ लेने वाले हैं, जा रहे हैं, और कल मेरा जन्मदिन है तो हमने यहाँ सुंदरकांड का आयोजन रखा है। आप सब लोग पधारना। सुंदरकांड के बाद में हम प्रसाद प्राप्त करेंगे, लोगों का आशीर्वाद लेकर, और भोपाल जाएंगे और शपथ लेंगे और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारे नीमच शहर की तरफ से यही शुभकामनाएं कि आप आएँ तो हम मंत्री के रूप में आपका स्वागत करें और आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत राकेश जी, आपकी टीम को धन्यवाद कि लोगों की शुभकामनाएँ लगातार 2 दिन से मेरे पास आ रही है और मैं भी जनता के सुख दुख में शामिल रहता हूँ। मेरा जन्मदिन गरीब बस्तियों में गौ माता को घास डालकर, आराध्य देव हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर, माँ भादवा माता का आशीर्वाद लेकर, देश के प्रधानमंत्री जी की योजना, विकास की योजना का शुभारंभ करके कल माँ भादवा माता के प्रांगण से हम करेंगे। तो निश्चित ही जन्मदिन के साथ साथ सरकार का जो विश्वास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबके प्रयास को लेकर लोक कल्याणकारी केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुँचे, इसके लिए हम काम करते रहेंगे। पुनः आप सबको धन्यवाद। जन्मदिन के अवसर पर आप मेरे शुभचिंतक बनकर मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राकेश जी, आओ हम सब लोग मिलकर नीमच को और सुंदर बनाएंगे, सजारेंगे, संवारेंगे। वापस मिशन 2024 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। डॉक्टर मोहन यादव और नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश का भी विकास करेगी और नीमच जिले का भी विकास करेगी। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। तो आप थे नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, जो कि अपने जन्मदिन के अवसर पर नीमच
की जनता से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कई मुद्दे पर बात की और नीमच की जनता की यही डिमांड है कि जन्मदिन के अवसर पर विधायक जी को एक तोहफा मंत्री के रूप में मध्य प्रदेश शासन दे और कल उनका जन्मदिन यहाँ भव्य रूप से मनाया जाएगा। नीमच टुडे के लिए मनीष नायक के साथ राकेश सोन।